विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब भी जोश से लबरेज लोगों को हाथों में तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो हमारा उत्साह भी दोगुना हो जाता है। बात हमारी और आपकी नहीं, देश के हर व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा कर जाता है ये तिरंगा। उसके सीने में विश्वास भर जाता है ये तिरंगा। मौका है स्वतंत्रता दिवस का, इसीलिए आज हम बात करेंगे अपने तिरंगे की, जानेंगे इसका इतिहास, इसे बनाने के लिए कितना सफर तय हुआ और झंडे के बीच ये गांधी जी के चरखे की जगह अशोक चक्र कहां से आया। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। आज बात करेंगे अपने देश की आन बान शान तिरंगे की। तारीख 7 अगस्त 1906, जगह थी कोलकाता का पारसी बागान चौक, जिसे अब ग्रीन पार्क कहते हैं। यहाँ हजारों लोग जमा थे बंगाल विभाजन के विरोध में, बॉयकॉट दिवस मनाने के लिए। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इनमें से बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीरें थीं। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 118 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में 6 बार बदलाव हुए। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग का किस्सा तो आपने जान लिया। अब बात भारत के बाहर फहराए गए झंडे की। 22 अगस्त साल था 1907। इस दिन मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिर में हरे रंग की पट्टियां थी। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे, वहीं बीच वाली पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीर बनी हुई थी। अब आगे बढ़े तो साल था 1916। इस साल बाल गंगाधर तिलक के संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया था। तब भारत अंग्रेजों से डोमिनेंट स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। अंग्रेजों को खुश करने के लिए इन्होंने इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक रखा। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। लेकिन देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ से तिरंगे का सफर आगे बढ़ा। जो तिरंगा झंडा अब आप देखते हैं, उसके बनने की शुरुआत हुई साल 1921 से। दरअसल 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी जी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया था। इसमें हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां थी। पिंगली 1916 में झंडों की डिजाइन के लिए किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो सभी लोगों को आपस में जोड़ सके। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा और नीचे केसरिया रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर बदला गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच की सफेद पट्टी पर रखा गया था। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक दिखाया गया। इस बीच आर्य समाज के बड़े नेता लाला हंसराज जी ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। ये वही लाला हंसराज जी थे जिन्होंने पूरे पंजाब में आर्य समाज के प्रचार प्रसार का काम किया था। इन्होंने पंजाब में कई डीएवी स्कूलों की स्थापना करवाई।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज भी इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में देखा गया। हमारा तिरंगा धीरे धीरे अपना स्वरूप लेने लगा था। 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे तीनों रंगों से बने झंडे को स्वीकार किया। हालांकि तब झंडे के बीच में अशोक चक्र नहीं बल्कि चरखा था, लेकिन थोड़े समय बाद हंसराज जी के सुझाव पर चलते हुए तिरंगे के बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। इस झंडे को भारत की आजादी की घोषणा के 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसे सभी सरकारी इमारतों पर फहराए जाने की व्यवस्था तब से ही चलती आ रही है और आज शान से हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाई छू रहा है। जय हिंद।